हालेलुया। सभी को जय मसीह की। मेरे प्रियजनों, आप सभी को आज की सुबह की प्रार्थना में स्वागत करती हूँ। प्रियो, आज की सुबह की प्रार्थना में आइए सभी लोग शामिल हो जाइए। प्रभु की कृपा से दिया गया एक नया दिन हमारे और आपके जीवन में जब प्रभु ने जोड़ दिया है, तो आइए अपने दिन की शुरुआत प्रभु यीशु के नाम से करते हुए थोड़ी देर उसका धन्यवाद करते हुए, उसकी महिमा करते हुए, उसके चरणों में लाते हुए अपने आप को यहोवा परमेश्वर के हाथ में समर्पित कर दीजिए। प्रियो, आज का दिन आपके लिए आशीषित और आनंदित और सफलता में बदलेगा, क्योंकि निरंतर जब हम प्रार्थनाओं में बने रहते हैं तो बड़े से बड़े पहाड़ प्रभु यीशु हमारे जीवन से समाप्त करते हैं। प्रियो, आज एक ऐसे टॉपिक पे मैं आप सभी के बीच में बात करना चाहती हूँ, वो बहुत ज्यादा हमारे जीवन के लिए हेल्पफुल होगा, क्योंकि प्रभु यीशु मसीह का वचन हमें क्या सिखाता है कि हमें सदा पिता परमेश्वर के प्रति और अन्य लोगों के प्रति विश्वास योग्यता में बने रहना है। आइए सबसे पहले मैं आप सभी को एक वचन की ओर ले जाना चाहूंगी। लूका 16 अध्याय उसका वचन नंबर 10 में हम देखेंगे, जो थोड़े से थोड़े में सच्चा है वो बहुतों में सच्चा है, और जो थोड़े से थोड़े में अधर्मी है वो बहुतों में अधर्मी है। यहाँ पर परमेश्वर का वचन हमें सिखाता है कि जो थोड़े से थोड़े में विश्वास योग्य है वो बहुत चीजों का अधिकारी होगा, बहुत चीजों में विश्वास योग्य होगा। एक वचन और पढ़ लेते हैं, 12 में लिखा हुआ है, और यदि तुम पराये धन में सच्चे ना ठहरे तो जो तुम्हारे पास है उसे तुम्हें कौन देगा। प्रियो, यहाँ वचन हमें सिखाता है, कई बार जब हम प्रभु यीशु मसीह के इन वचनों को पढ़ते और हमारे जीवन में प्रभु बातचीत करता है कि हमें अपने जीवन को इस संसार में रहते हुए किस तरह से प्रभु के प्रति और अन्य लोगों के प्रति विश्वास योग्यता में चलाना है। प्रभु का वचन कहता है जो थोड़े में विश्वास योग्य है उसे और बहुत बड़ी चीजों में भी विश्वास योग्यता का पद दिया जाएगा। 12 पद में लिखा है कि यदि तू पराये के धन में सच्चे ना ठहरे तो तुम्हारे धन को तो तुम्हें और धन क्यों दिया जाएगा। प्रियो, एक उदाहरण के रूप में मैं आप सबको समझाना चाहती हूँ कि यदि आपका कोई अपना है और जिसने आपको 1000 रुपए दिए, या ऐसे कर ले कि 2000 दिए, जिसमें आपको सामान या कुछ कोई सामग्री लाने के लिए बोला और आप वहां जा करके उसके सामान में आपने क्या किया, 800 का सामान लिया और जिसमें से 200 रुपए अपने आप में खर्च लिया, और या फिर 2000 यदि व्यक्ति ने दिया तो आपने उसमें से 1800 का सामान लिया और आपने 200 रुपए खर्च लिए, और उस व्यक्ति को आकर के बताया कि हमने पूरा सामान लेकर के आया हूं, पूरे पैसे आपके खर्चे हैं, और आपने उसे बता दिया और 200 रुपए अपने पास रख लिया। इस प्रकार से वो स्वामी आप पर भरोसा नहीं कर पाएगा, क्योंकि उसका विश्वास आपसे हट गया। वो आगे आपको किसी भी चीज में विश्वास योग्य पाया नहीं, ठहरा नहीं, इसलिए जो है वो आपको बहुत बड़ी चीजों का अधिकारी नहीं बनाएगा। क्योंकि जब आप 1000 में 2000 में विश्वास योग्य नहीं रहे तो कैसे वो 10,000 1 लाख देगा। वो सोचेगा कि जब इतने में ये थोड़े में विश्वास योग्य नहीं रहा तो ज्यादा में ये कैसे रह सकता है, ये ज्यादा तो लेके ही भाग जाएगा। ये एक उदाहरण था प्रियो। उसी प्रकार से परमेश्वर का वचन कहता है कि आज जब तुमको थोड़े में विश्वास योग्यता रहने के लिए प्रभु ने बोला है, जब प्रभु ने आपको अपने वचन से अपने शक्ति से सामर्थ्य से भरा है, और जब हम प्रियो प्रभु के प्रति विश्वास योग्यता में चलते हैं, बने रहते हैं, हम कहीं भी कोई भी अगर चांस भी पाप का अवसर भी मिलता है तो हम प्रभु के प्रति विश्वास योग्य बने रहते हैं, पाप नहीं करते, गुनाह नहीं करते। क्यों? क्योंकि हम जानते हैं कि इंसान नहीं देख सकता हमें गुनाह करते हुए। शायद हम इंसान से या मनुष्य चोरी कर सकते, लेकिन खुदा बाप की नजर हर वक्त हमारे और आप पर लगी रहती है और वो देखता रहता है, और जब हम गलत करते तो स्वामी हमें विश्वास योग्य नहीं पाता, जिसकी वजह से हम बड़ी बड़ी आशीषों से वंचित रह जाते हैं। आज इस वचन को मैं आपके बीच में शेयर करना चाहती हूँ। इस वचन का सार जो है, अर्थ जो है, समझाने का मतलब मैं आप सबको आसान भाषा में समझाना चाहती हूँ कि आज आपको जो चीज मिली है, चाहे वो कैसी भी है, उस चीजों में जब विश्वास योग्य रहोगे, थोड़े में जब आप विश्वास योग्य रहोगे तो बड़ी बड़ी चीजों का परमेश्वर आपको अधिकारी बनाएगा, बड़ी बड़ी चीजों को आपके जीवन में प्रभु प्रोवाइड कराएगा, बड़ी बड़ी आशीषों को देगा। क्योंकि आपको क्या करना है, हमें हमारे घर में, परिवार में, समाज में, दोस्तों के साथ एक बहुत बड़ी विश्वास योग्यता के दायरे में बने रहना, क्योंकि हमारा जीवन क्या है, प्रभु का दिया हुआ आशीर्वाद। हम पाप में थे, दलदल
जंगल में थे, लेकिन प्रभु ने चुना और हमें क्या किया, पवित्र आत्मा से भर दिया, ज्योति में चलाया। तो हमें अंधकार के कामों को नहीं करना है, ज्योति के कामों को करना, जिस प्रकार से हम उस बड़ी से बड़े अंधकार से बच जाएंगे और प्रभु ने जो बड़ी आशीषें हमारे लिए रखी हैं वो हमारे जीवन में पूरी होंगी। एक उदाहरण हम देख सकते हैं प्रियो, मत्ती की किताब में जो परमेश्वर के वचन में लिखा हुआ है, हम देखेंगे मत्ती 25 अध्याय और वचन नंबर 21 में लिखा हुआ है, उसके स्वामी ने उससे कहा, धन्य है अच्छे दास और विश्वास योग्य दास, तू जो थोड़े में विश्वास योग्य रहा, मैं तुझे बहुत वस्तुओं का अधिकारी बनाऊंगा और अपने स्वामी के आनंद में सहभागी हो। यहाँ पर कुछ तोड़ों के विषय में प्रियो एक उदाहरण दिया गया है। एक स्वामी कुछ दासों को कुछ तोड़े देता है, किसी को 2, किसी को 1, किसी को 5, और जब वो 5 तोड़े जिस व्यक्ति को देता है और उसी तोड़े से वो व्यक्ति क्या करता है, बहुत बड़ा ईमानदारी दिखाता है और उसी तोड़े से उसने और 5 तोड़े कमाए। और जब उसका स्वामी दूर देश से लौट कर आया तो उस दास ने क्या किया, अपने स्वामी को वो 10 तोड़े यानी 5 तो स्वामी के थे और उसने 5 और कमाए और जाकर के स्वामी को दे दिया। स्वामी अति प्रसन्न हुआ और बोला कि धन्य मेरे विश्वास योग्य दास, तू मेरी आनंद में सहभागी हो और मैं तुझे बहुत सारी वस्तुओं का अधिकारी ठहराऊंगा। प्रियो, हो सकता था कि वो कहता कि जो 5 तोले स्वामी ने दिए हैं मैं स्वामी के ही लौटा देता हूं, और जो मैंने कमाए हैं, मेहनत की है, उसको कमाने में समय लगाया, वो स्वामी को नहीं दूंगा, मैं रख लूंगा। हो सकता था कि ये बेईमानी या ये छल उसके अंदर आ सकता था, वो अविश्वासता दिखा सकता था, लेकिन वो ऐसा नहीं किया। वो विश्वास योग्य रहा अपने स्वामी के प्रति और उसने 10 तोले ले जा करके स्वामी के कदमों में रख दिया। इस प्रकार से स्वामी ने उसको क्या किया, प्रमोशन में बदला, उसके ऊंचे ऊंचे पदों पर नियुक्त कर दिया, उसको बहुत सारी चीजों का अधिकारी बना दिया। सेम थिंग ऐसे ही हमारा परमेश्वर है। जब हम प्रभु के वचन के प्रति और उसके आज्ञाओं के प्रति, उसकी हर एक बात के प्रति ईमानदार रहते, विश्वास योग्य रहते, तो प्रभु हमारे लिए जो बड़ी बड़ी आशीषें रखा है वो हमारे जीवन में देता है। प्रियो, आज के वचन को मैं आप सभी के बीच में जो है समझाना चाहती हूँ कि आज के वचन से आप बहुत ज्यादा ब्लेस होंगे, ईमानदारी को सीख पाएंगे, विश्वास योग्यता को सीख पाएंगे, और जब विश्वास योग्यता प्रभु के प्रति आप दिखाएंगे तो आत्मिक उन्नति में बढ़ते जाएंगे। इस प्रकार से आप आत्मिक लेवल में हायर एंड हायर ऊंचाइयों पर जाएंगे प्रियो। इसलिए आज के वचन से आप सभी को सीखना है। यदि अभी तक आप ईमानदार नहीं थे, अभी तक किसी व्यक्ति के प्रति, अपने घर के प्रति किसी ने आप पर भरोसा किया और आपने उसके प्रति जो है ईमानदारी नहीं दिखाई, कहीं ना कहीं धोखा किया, तो आज ही अपने आप को बदले और इस वचन को अपने जीवन में अप्लाई करें। और परमेश्वर कहता है कि विश्वास योग्यता के साथ चले, चाहे वो छोटी ही चीज क्यों ना हो। किसी ने 10 रुपए ही क्यों नहीं आपको दिया है कुछ मंगाने के लिए, उसमें भी आपको विश्वास योग्य बने रहना है। किसी ने कोई छोटी वस्तु आपको क्यों नहीं दी है, या आपके घर में कोई छोटी चीजें क्यों नहीं है, छोटी बरकत क्यों नहीं दिया है प्रभु, उसमें भी आपको विश्वास योग्य रहना है। तो आप बड़ी बरकतों में जाएंगे, बड़ी आशीषों में जाएंगे और परमेश्वर के उस आशीर्वाद को अपने जीवन में देख पाएंगे। सो मैं आशा करती हूँ आज का वचन आप सभी को ब्लेस करेगा और बहुत ज्यादा आप आत्मिक उन्नति में और प्रभु की लेवल ऊंचाइयों पर प्रभु के आप जाओगे, यदि आप इस वचन को अपने जीवन में अप्लाई करोगे। सो मेरे प्रियजनों, प्रभु के प्रति, लोगों के प्रति, अपने माता पिता, अपने रिश्तों के प्रति, अपने धन के प्रति या अन्य कोई धन आपके जीवन में किसी कोई ने दिया है उसके प्रति आप ईमानदार रहे, तो देखो आपके भंडार, आपके खत्ते किस तरह से परमेश्वर अपने आशीष से, अपने महिमामय धन से भरेगा। सो इस वचन के अनुसार अपने जीवन को चलाएं और प्रभु की महिमा करते हुए आज के दिन की शुरुआत करें। आज का वचन आप सभी को ब्लेस करें। आइए मैं आप सभी के लिए प्रार्थना करना चाहूंगी, आप हमारे साथ मिलके इस प्रार्थना में सहभागी हो जाए। धन्यवाद 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 मेरे पिता, हम आपका धन्यवाद करते हैं मेरे अच्छे मास्टर, मेरे स्वामी। इसी सुबह में मैं आपका वेलकम करती हूँ, स्वागत करती हूँ कि सचमुच आप बहुत भले और जिंदा जलाली परमेश्वर है। पिता, धन्यवाद करती हूँ तेरे इस उपकार के लिए कि अपनी ज्योतिमय वचन को, जीवित जिंदा वचन को प्रत्येक दिन दे करके हमारे आत्मिक जीवन में बहुत ज्यादा उन्नति में बरकत आप दे रहे हैं, उन्नति कर रहे हैं। इसलिए हम आपका धन्यवाद करते हैं। आपके वचन से प्रभु हम दिन प्रतिदिन अपने आप को करेक्ट कर पा रहे। हे मेरे स्वामी, हे मेरे यीशु, आपका धन्यवाद करते, अपने दिलों अपने मनों में आपका स्वागत करते हैं मेरे पिता। धन्यवाद हो मेरे राजा, हालेलुया। प्रभु का जय हो। थैंक यू लॉर्ड, प्रेज यू लॉर्ड। धन्यवाद राजा, धन्यवाद पिता। हालेलुया हालेलुया हालेलुया। मेरा प्रभु बढ़े, मैं घटूं, मेरा राजाओं के राजा का महिमा ऊंचा उठे। प्रभु हम धन्यवाद करते, सचमुच आप भले परमेश्वर है, सचमुच
सचमुच आप हर एक दलदल और कीच से निकाल कर हमें इस योग्य बनाया कि हम आपकी महिमा कर पाए। मेरे राजा, हम धन्यवाद करते हैं आज की सुबह में जितने भाई बहन हमारे साथ मिलकर इस प्रार्थना में शामिल होने दे कि पिता एक एक जन को छू लीजिए। हर एक वो आत्माएं, हर एक वो भाई बहन जब प्रभु इस वचन को सुना है आज के सुबह में, तो इनके जीवन में प्रभु एक बहुत बड़ी विश्वास योग्यता ठहर जाए। अभी तक प्रभु ये अविश्वासी में चलते थे, अविश्वासी थे, अभी तक इन्होंने किसी भी वस्तु के प्रति या अपने लोगों के प्रति या किसी रिश्ते के प्रति ये विश्वास योग्य नहीं थे, लेकिन आज जब इन्होंने वचन सुना, इनके हृदय को प्रभु जागरूक कर इनकी आत्मिक आंखों को खोल दीजिए। हर एक वो अभिलाषाएं और वो शैतानी काम, अंधकार के काम प्रभु आपके प्रकाशन से, आपके सामर्थ्य से दूर हो जाए। प्रभु हम धन्यवाद करते, हर एक भाई बहन आज के वचन से अपने आप को शुद्ध और करेक्ट कर पाए और ये वचन इनके जीवन में 100 गुना प्रतिफल को दे। प्रभु हर एक चीजों में ये विश्वास योग्य रहे, छोटी छोटी बातों में ईमानदारी दिखाए, अपने रिश्तों के प्रति ईमानदारी दिखाए, अपने धन के प्रति ईमानदारी दिखाए, या किसी अन्य ने इनको किसी चीजों में अधिकारी बनाया या कोई चीज ऐसी दी है इनको, तो उन सारी बातों में ये विश्वास योग्य ठहरे। प्रभु तेरे वचन के प्रति तेरी महिमा करते हुए तेरे प्रति ये विश्वास योगी बने मेरे पिता। ऐसा इनके ऊपर आपका आशीर्वाद उतर जाए। पिता हम धन्यवाद करते, आप एक एक को छू रहे, हर एक पाप, अंधकार, शैतान की बातें, वो अविश्वास योग्यता, वो धोखा, वो फ्रॉड, यीशु के नाम से आज की सुबह में इनके जीवन से मैं डिस्कनेक्ट कर देती हूँ पिता। हर एक वो भाई बहन, नौजवान भाई बहन, बूढ़े बुजुर्ग, माता पिता, नन्हे बच्चे, सभी को तेरे लहू में छुपाती, जितने आज इस प्रार्थना में शामिल होके प्रभु आपके समीप घुटने टिका रहे, पश्चाताप कर रहे, प्रभु होने दे कि आप इनको क्षमा कर दीजिए, इनके पापों को इनके जीवन से प्रभु हमेशा के लिए हटा के और एक विश्वास योगी बेटा और बेटी बना दीजिए। पिता हम धन्यवाद करते, ऐसे कोई भाई बहन है जो बहुत ज्यादा बीमार है प्रभु, बहुत ज्यादा तंगी में है प्रभु, ऐसे कोई भाई बहन जिनके घर में बहुत ज्यादा क्लेश है प्रभु, कोई ऐसा समस्याएं शैतान ने क्रिएट किया या किसी गंदी लतों के द्वारा ये बहुत ज्यादा परेशान है, इनके परिजन नशे में जा चुके हैं, लड़ाई झगड़ा कर रहे हैं या गलत रॉन्ग रिलेशन में जा चुके, नाना प्रकार की वो परेशानियां यीशु तेरे नाम से मैं खंडन करती हूं इनके जीवन से। ऐ बीमारियों उखड़ो, मैं तुम्हें आदेश देती हूँ, आज पावरफुल घोषणा प्रभु यीशु के नाम से कहती हूँ, करती हूँ, इनकी लाइफ से हर प्रकार का अंधकार तुम जाओ, इन्हें छोड़ करके आउट इन द नेम ऑफ जीसस। मैं अधिकार लेती हूँ हर एक अंधकार की शक्तियों पर, वो बीमारी पर प्रभु, वो शैतानी ताकतों पर, झूठ बोलने वाली स्पिरिट पर, शराब पीने वाली स्पिरिट पर प्रभु, ओ मेरे पिता व्यभिचार करने वाली आत्माओं पर, जो दुष्ट आत्मा इन्हें फंसा के रखा, यीशु के नाम से मैं हर एक बंधन तोड़ देती हूँ। आज ये सुबह के समय में जब प्रार्थना में शामिल है, तेरे पिता सामर्थ्य के द्वारा, तेरे अभिषेक के द्वारा ये फ्री हो जाए, बंधुआई से, पाप से, गुलामी से ये छूट जाए अभी यीशु के नाम से। प्रियो रिसीव करो, थोड़ी देर प्रभु का धन्यवाद करो। आज एक निश्चय लो कि आप प्रभु के प्रति, अपने लोगों के प्रति, अपने रिश्ते के प्रति, धन के प्रति आप ईमानदार रहेंगे। ये निश्चय करो, इस वचन के अनुसार बोलो कि हम अपने प्रभु के वचन को जब सुना है तो अपने जीवन को प्रभु के वचन के अनुसार चलाएंगे, ज्योति में चल रहेंगे। प्रभु धन्यवाद, प्रभु धन्यवाद। जब इन्होंने निश्चय किया है प्रभु, तो उसी निश्चय पर ये अटल रहे प्रभु। ऐसी सामर्थ्य दीजिए, करुणा कीजिए, दया कीजिए प्रभु। नाना प्रकार के रोग इनके जीवन से खंडन हो जाए, सिर का दर्द, हाथ पैर का दर्द, हड्डियों के रोग प्रभु, मांसपेशियों के रोग, पेशाब से रिलेटेड इन्फेक्शन, शरीर में किसी भी तरह का इन्फेक्शन है, यीशु के नाम से अभी इसी घड़ी नष्ट हो जाए। ऐ बीमारियों तुम जाओ, पथरी, रसोली, यीशु के नाम से निकलो, तुम डिसॉल्व हो जाओ। ट्यूमर, थायराइड, यूरिक एसिड प्रभु, डायबिटीज, यीशु के नाम से इनके शरीरों से निकल जाए अभी इसी घड़ी। ब्लड कैंसर, ब्रेन हेमरेज, यीशु के नाम से निकल जाए। हर एक वो चिंता, डिप्रेशन, एंजाइटी, यीशु के नाम से खत्म हो अभी इसी घड़ी। और ये भाई पूरी तरीके से आजाद हो जाए, फ्री हो जाए। तेरे वचन में लिखा है प्रभु कि आपके कोड़े खाने से ये भाई, ये बहन चंगे हो चुके। इसी वचन को प्रभु अप्लाई करते हुए इनके जीवन में मैं घोषणा करती हूँ कि सचमुच रिसीव करो प्रियो, आप प्रभु यीशु के कोड़े खाने से प्रॉपर चंगे हो चुके हो। पिता धन्यवाद करती हूँ, जिन बहनों को संतान नहीं पिता, उनके लिए मैं विशेष प्रार्थना करती हूँ। मेरे पिता, आपके वचन में लिखा है तो बाज को आनंद करने वाले बच्चों की मां बना देता है, और आपका वचन कभी भी खाली नहीं जाता। इसी वचन के अनुसार मैं हर एक वो बहन के लिए प्रार्थना करती हूँ जो निराश है, जिसके जीवन में संतान नहीं है। प्रभु एक बेबी ब्लेसिंग इन्हें दे दीजिए प्रभु, बच्चे की आशीष आपकी ओर से इनके गर्भ में ठहर जाए मेरे पिता। और ये बहनें बड़ी बड़ी गवाहियों में प्रभु परमेश्वर पिता खड़ी हो जाए, जिनके पास प्रभु बहुत ज्यादा घटी कमी है, जिनके पास फाइनेंस रीति से बहुत ज्यादा प्रॉब्लम है पिता, अपने महिमामय धन से इन्हें प्रॉस्पर करो।
करो, इनके खेत खलियानों में आशीष दो, इनकी नौकरी पर आशीष दो। यदि ये छोटी नौकरी कर रहे हैं उसके प्रति ये विश्वास योग्य रहे, ताकि मेरे पिता एक बड़े प्रमोशन को अपने जीवन में देख पाए। हे मेरे पिता, इनकी नौकरियों पर, इनके भंडारों पर आशीष दो प्रभु। हर एक वो कर्जे का श्राप इनके जीवन से जाए, हर एक घटी कमी तेरी महिमा में धन से पूरी हो रही है। क्लियर प्रभु यीशु पर भरोसा करो मेरे भाई मेरी बहन, अंगीकार करो यहोवा हमारा चरवाहा है, हमें कोई घटी कमी नहीं होगी। पिता हम धन्यवाद करते हैं ऐसे नन्हे बच्चे जो बहुत ज्यादा बीमार है, उल्टी दस्त डायरिया लगा है, मौसम चेंजिंग की वजह से, और प्रभु इनको परेशानी है, खांसी है, जुकाम है, यीशु के नाम से नाना प्रकार के बंधन उन छोटे बच्चों के जीवन से आउट इन द नेम ऑफ जीसस। बच्चे हील हो जाए, हमारे माता पिता हील हो जाए, हमारे बहन भाई हील हो जाए। रिसीव करो यीशु के नाम से, आप चंगे हो रहे हो, प्रभु ने आपको चंगा कर दिया। हर एक वो शैतानी प्रधानताओं अधिकारों को आपके ऊपर से हटाकर अपने ऊपर ले लिया है, ताकि आप फ्री हो जाओ। वो कंगालपन, वो बीमारी यीशु ने खुद अपने ऊपर ले लिया, ताकि हम सब फ्री रहे। यीशु पर भरोसा करें प्रियो, यीशु के पीछे चलने का निश्चय करें। अपने दिन की शुरुआत खुदा बाप यीशु के नाम से करें, आप हर बंधन से छूट जाएंगे। सो निरंतर प्रार्थना में बने रहे। प्रभु हम धन्यवाद करते, हर एक वो भाई बहन जो बेविचार की लत में है, नशे के कारण के घर में इतनी लड़ाई झगड़े है प्रभु, अशांति है, शैतान ने प्रभु ऐसा क्लेश पैदा कर रखा है इनके घर में, वो हर एक नशे की लत आज अभी इसी घड़ी में तोड़ देती हूँ। इन भाई और बहनों का मन प्रभु नालियों के समान गंदी बातों की ओर से फेर दीजिए, इन्हें ज्योति में चला दे। इनके जीवन पर मैं उजाला बोलती हूँ, प्रकाश हो जाए प्रभु इनकी लाइफ में, हर प्रकार का अंधकार मिटे। पिता हम धन्यवाद करते, वो भाई बहन आप पर जो भरोसा करते सचमुच वो आशीष में बदल चुके हैं। पिता हर एक वो रिश्ते जुड़ने जा रहे, पति पत्नी में मेल स्थापित होने जा रहा है, माता पिता बच्चों में मेल स्थापित होने जा रहा है। आपने हर क्षेत्र में इन्हें ब्लेस किया। आज के दिन प्रभु ये जहां कहीं जाते आते हैं आपकी सुरक्षा में बने रहे, हर एक संकट मुसीबत दुर्घटना से बचाना प्रभु, अपने बच्चों की रक्षा करना, प्रोटेक्ट करना प्रभु। जितने भाई बहन आज के सुबह में अपने प्रार्थना निवेदन को लिख रहे प्रभु, इनकी एक एक प्रार्थना को सुनकर उत्तर हाँ और आमीन में देना। पापा आपने हर एक को छुआ और चंगा कर दिया है, इसलिए मेरे पिता हम आपको आदर महिमा सम्मान देते हैं। सारा आदर महिमा देते हुए प्रार्थना यीशु के नाम से मांगते हैं पिता, हमारी प्रार्थना को सुन और उत्तर दे, आमीन।